Good morning, my dear students. It's me, Mohit Kumar. I'm your assistant teacher. Today, I'm going to discuss chapter 16, the Mughals. In this very chapter, we will know that how the Mughals empire implement their rule and regulation in India and what they did here. तो हम लोगों का इस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत होती है ताजमहल से। द ताजमहल आप लोग जानते होंगे या कोई कोई देखे भी हो, नहीं देखे हो तो बुक का पेज नंबर 85 में दिया हुआ उसको देख। बोलता है ये जो पिक्चर है इसको बनाया गया था मोस्ट फेमस मूवमेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का बहुत ही खूबसूरत एक बिल्डिंग है या एक बोल सकते हैं वर्ल्ड का है। इन दिस इट इज़ द ताजमहल एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, आगरा में। द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय ग्रेट किंग कॉल्ड शाहजहां। शाहजहां के द्वारा इनको बनाया गया था, किनके? तो अपने वाइफ के याद में बनाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रत्येक दिन विजिट करने आते हैं, वो पूरी दुनिया से, और भारत के लोग भी यहाँ पे जाते हैं। द बिल्डिंग ऑफ द ताजमहल, पहला पॉइंट है कि ताजमहल का बिल्डिंग है कैसे, क्या है इसमें, नहीं है, क्या चीज़ था। तो एम्पेरियर शाहजहां लव हिज क्वीन मुमताज़ ड्रिडली, मतलब मुमताज़ को शाहजहां जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उसको मानते थे। व्हेन शी डाइड, जब वो मर जाती है तो उनकी याद में उन्होंने क्या कहा कि एक बिल्डिंग बनवाया, जिसको तोप बोलते हैं हम लोग या मकबरा बोल सकते हो, तो उनके याद में बनाया, जो सिंबल ऑफ हिज लव फॉर हिज क्वीन, और ये एक प्यार का निशानी जिसको बोलते हैं उसके रूप में बनाया गया है। ताजमहल का बनाने में जो निर्माण हुआ था वो 400 ईयर्स एगो, 400 साल पूर्व में हुआ था, ऑन द रिंग राइट बैक ऑफ रिवर यमुना, और ये यमुना रिवर के नज़दीक में हुआ था। इट टुक थाउजेंड ऑफ वर्कर्स अबाउट 20 ईयर्स, और इसमें हजारों मजदूर, मिस्त्री इसको बोल सकते हैं, वर्कर्स, काम करने वाले लोगों ने काम किया लगभग 20 सालों तक। दिस ब्यूटीफुल मूवमेंट, और इस मूवमेंट को बनाया गया। इसका मतलब होता है ए बिल्डिंग पिलर्स स्टैच्यूज एंड एनी अदर थिंग्स दैट इज बिल्ट टू रिमाइंड अस पर्सन और इवेंट, मतलब किसी के याद में। ठीक है, तो ताजमहल का मेन चीज़ क्या था कि ताजमहल को बनाने का श्रेय जाता है शाहजहां को। क्यों बनवाया? तो उन्होंने अपने वाइफ की याद में बनाया गया था इसको। 400 साल पूर्व की बात है, जिसमें 20 साल तक बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वर्कर्स ने इसमें काम किया था। आगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि पीपुल एंड मटेरियल फ्रॉम फारवेल प्लेस वेयर अबाउट टू बिल्ड द ताजमहल, मतलब ताजमहल बनाने का जो काम था वो बहुत दूरों दूर से आदमी लोग ने इसमें आए थे काम करने के लिए। मटेरियल्स अलग अलग जगहों से लाया गया था इसको बनाने में। इसमें जो मार्बल, वाइट मार्बल का यूज़ हुआ था वो बहुत ही स्पेसिफिक स्टोन था, मतलब बहुत ही सुंदर था और बहुत ही स्पेसिफिक था। आगे द मार्बल्स केम फ्रॉम राजस्थान एंड द प्रीशियस स्टोन वेयर बॉट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अदर लैंड वेल, मतलब यहाँ का जो राजस्थान से मार्बल्स मंगाया गया था और जितना भी और नीडेड चीज था वो भारत के अन्य राज्यों से मंगाया गया था। ब्यूटीफुल अकबर लेटर वेयर कार्व ऑन वॉल, तो ये था उनका, और उनमें बहुत सारा ऐसा चीज़ था ताजमहल में है भी, अभी देखने को मिलता है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है और बतलाया दर्शाया गया है उसमें। व्हेन शाहजहां डाइड, जब शाहजहां डेट कर गए तो ही वॉज प्रेस्ड हिज वाइफ इन द ताजमहल, और उनको क्या बोला गया था कि ताजमहल में ही उनको भी दफनाया गया है। तो ये ताजमहल था, और किसने बनवाया, कब बनाया, कैसे बना, ये चीज़ को हम लोगों ने देखा। दूसरा हमारा आता है द ग्रेट मुगल्स, जो मुगल था उनके बारे में हम लोग जानेंगे। शाहजहां बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ किंग कॉल्ड द मुगल, शाहजहां जिस फैमिली से बिलोंग करता था उसको मुगल कहलाता था। बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर, इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर जो था पहला मुगल का राजा था, शासक था। ही केम टू इंडिया, और वो भारत का था नहीं, वो भारत आया था। सेंट्रल एशिया एंड कंसिडर्ड लैंड हियर, मतलब यहाँ पे आया था किसी उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से या जो भी बोल सकते हैं।
द मुगल रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के लगभग बहुत सारे भागों में उन्होंने अपना शासन चलाया। द मुगल रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर, और 200 साल तक उन्होंने भारत पे राज किया। ड्यूरिंग देयर रूल्स दे बिल्ड मेनी ग्रेट बिल्डिंग मूवमेंट, और बहुत सारे बिल्डिंग का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। दे ऑल्सो सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, और कला और पढ़ाई के लर्निंग सीखने के उद्देश्य को उन्होंने यहाँ पे बढ़ावा दिया। और इसमें ये जो भी बातें हो रही वो अंग्रेजों से भी पहले की बातें हो रही, तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। आगे हमारा है इंपेरियल अकबर द ग्रेट मुगल्स। अकबर जो महान शासक था कैसे बना, क्यों हम लोग उसको महान शासक बोलते हैं। बाबर ग्रैंडसन, बाबर का जो ग्रैंडसन था वो कौन था, अकबर वाज द ग्रेट मुगल रूलर, और अकबर था जो महान शासक भी बना। ही वॉज अ ग्रेट वेरियर एंड कंस्ट्रक्टेड मेनी न्यू लैंड, और ये एक ऐसा शासक था जिन्होंने बहुत सारे लैंड को जीता और उसमें कुछ ना कुछ काम किए। बट द ओनली फोर्थ दोज हु डाइड नॉट पीसफुली एक्सेप्टेड हिम द देयर रूल, और इनका एक क्या था कि जो भी लोग इनको इनके राज्य में नहीं मिलना चाहते थे पीसफुली शांति के साथ, तो उनको क्या करता था ये चवरन उनके साथ लड़ाई करके उनके राज को अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। द मुगल वेयर मुस्लिम, मुगल क्या था, मुस्लिम था। बट मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ देयर किंगडम वेयर नॉट, लेकिन उनके राज्यों का जो था लोग वो लोग नहीं थे। अकबर अलाउ हिज पीपल्स टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, और अकबर का कहना था कि हम मुस्लिम हैं तो ऐसा नहीं कि आपको भी मुस्लिम धर्म ही मानना पड़ेगा, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं आप उस रिलीजन को, आप उस धर्म को अपना सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस अकबर का महान होने का पहला रीजन हम लोग को ये मिलता है कि उनके ऊपर कोई, अपने लोगों के ऊपर कोई फोर्स नहीं थी। दूसरा क्या था कि अकबर कुड नॉट रीड एंड राइट, अकबर लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। बट लाइक हिज फादर हुमायूं ही वाज ग्रेट लवर टू लर्न, लेकिन अपने पिता के जैसे, उनका पिता जो हुमायूं थे उनको पढ़ने और लिखने का शौक था। तो ये क्या करते थे कि अपने जो साम्राज्य था, जो जहाँ पे बैठ के फैसला लिया जाता था, वहाँ पे इन्होंने कुछ लोगों को रखा था। क्या था वो लोग, तो देखो, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। मतलब उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को जिनको पेंटिंग आता था, उनको जो म्यूजिक बजाता था उनको, या जो आर्किटेक्चर वाला काम करता था उन लोगों को रहता है। ही हैड 9 टैलेंटेड मैन इन स्कूल, मतलब अपने कोर्ट में इन्होंने 9 लोगों को रखा था। 9 लोगों में क्या, दे वर कॉल्ड द नवरत्न, मतलब 9 गेमर। राजा बिरबल वाज वन ऑफ द, उसमें से एक राजा बिरबल था। अकबर और बिरबल की कहानी आप लोग भली भांति सुने होंगे, जाने होंगे और देखे, सुना, बहुत सुनने को मिलता होगा। आगे है कि सू वाज द फेमस म्यूजिशियन टेन, और वो एक म्यूजिशियन था जिसको अकबर ने रखा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शाहजहां। अब शाहजहां बिकम द किंग आफ्टर द फादर जहांगीर, हु वाज द ग्रेट लवर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट, स्पेशली पेंटिंग। मतलब शाहजहां जो था वो अपने पिता जहांगीर के मरने के बाद वो शासक बना, और उनका क्या था कि वो अपने पिता के जैसा आर्ट पेंटिंग वगैरह में उनका भी इंटरेस्ट था। शाहजहां वाज वेरी फाउंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, शाहजहां जो था बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों बनाने के लिए नाम से जाना भी जाता है। सम ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल मुगल बिल्डिंग्स वे आर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रूल, और इनके शासन काल में बहुत सारा मकबरा या बोल सकते हैं बिल्डिंग या चीज़ बना है जिसको हम लोग देखेंगे। अमोंग दीज वेयर द ताजमहल, उसमें से एक ताजमहल जो हम लोग जाने कहाँ है, तो आगरा में है। द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद इन दिल्ली, ये दोनों आपका दिल्ली में मिलेगा। शाहजहां ऑल्सो हैड ब्यूटीफुल थ्रोन मेड फॉर हिमसेल्फ, द गोल्डन थ्रोन सेट विथ हंड्रेड्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स वाज फेमस इन पॉकेट थ्रोन। मतलब ये जो था मेनली कह सकते कि आज हम लोग रेड फोर्ट, ताजमहल, मस्जिद जो देख रहे हैं, जामा मस्जिद, ये सारा चीज़ इन्हीं के अंतर्गत आता है, इन्हीं के काल में बना था। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है औरंगजेब। शाहजहां सन्स औरंगजेब, शाहजहां का जो बेटा था वो औरंगजेब था, वाज द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर, और वो अंतिम शासक था किसका, तो मुगल वंश का। ही वॉज अ ग्रेट वेरियर, वो भी एक अच्छा राजा था। ड्यूरिंग हिज रूल द मुगल एम्पायर वॉज एट इट्स लार्जेस्ट। औरंगजेब वर डिसलाइक्ड बाय मेनी बिकॉज दे फाउंड
हिज लॉ टू द हार्श एंड यूनिफाइड। मतलब औरंगजेब को लोग इसीलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो क्या करता कि लोगों के ऊपर अपने रूल को लादता था, मतलब आपको ये चीज़ ही करना होगा, ऐसा औरंगजेब करते थे, जिसके कारण उनको लोग पसंद नहीं करते थे। आफ्टर हिज डेथ, उनका देहांत 1707 ईस्वी में 1707 द मुगल एम्पायर बिकम वीकर एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग अप, और यही से कारण था कि मुगल साम्राज्य का पतन का कारण होने लगा। ठीक है, तो ये था हमारा। उसमें से एक और चीज़ है कि द मुगल बॉट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर रूलर, और इसके इंडियन प्रोफेट अंडर दिस लॉन्ग टाइम द बुक पेंटिंग एंड बिल्डिंग्स फॉर देयर टाइम्स, मतलब इसी के काल में जो था पेंटिंग आर्किटेक्चर ये सारा चीज़ था। तो इस चीज़ को हम लोग देखें कि ताजमहल और मुगल साम्राज्य का क्या हमारे यहाँ पे भारत में क्या योगदान था। थैंक यू।